Hello children, today we are going to start a new chapter in your English grammar book, that is chapter 13, the past continuous tense। और ये इससे पहले वाले जो क्लास था वहाँ में मैंने तुम्हें जो पोएम था इंग्लिश लिटरेचर में जो मैंने पढ़ा रखा है उसका एक्सरसाइज मैंने तुम्हें सॉल्व करके भेज दिया था। मैं आशा करती हूँ कि तुमने वो सारे एक्सरसाइजेस को अपने इंग्लिश लिटरेचर के कॉपी में कॉपी कर लिया होगा। तो आज हम यहाँ पे ये नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो है चैप्टर 13 द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 65 में तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के बुक में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The past continuous tense is used to talk about something that is going on at some time in the past। तो बोला गया ये जो past continuous tense है इसका हम प्रयोग करते हैं कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो हो रहा था अतीत में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ऐसे एक्शन को समझाने के लिए हम वहाँ पे past continuous tense का प्रयोग करते हैं। द एक्शन वॉज कम्प्लीट इन द पास्ट itself। और ये जो एक्शन है वो अतीत में ही खत्म हो गया। तो कुछ समय के लिए अतीत में हुआ और वो अतीत में ही खत्म हो गया। तो ऐसे एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, मतलब कुछ सेंटेंसेस लिख देती हूँ। तो इन सेंटेंस की मदद से मैं तुम्हें ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बोर्ड में, सी वॉज रीडिंग। तो यहाँ पे देखो सी वॉज रीडिंग मैंने लिखा है। उसके बाद मैं लिख देती हूँ दे वेर रीडिंग। तो अब देखो ये दो सेंटेंसेस हुए। यहाँ पे बताया गया कोई लड़की है जो पढ़ रही थी और यहाँ पे दे मतलब वो लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं बताइए जो दो सेंटेंस थे इसमें एक सेंटेंस में सी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से मैंने यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब का V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया। ऐसे करके यहाँ पे सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब एक से अधिक समझा रहा है। मतलब यहाँ पे हम एक से अधिक इंसान की बात करें इसलिए दे कह रहे। तो यहाँ पे वेयर, तो ये वेयर का हमने प्रयोग किया दे के साथ। उसके बाद हमने फिर से V4 का प्रयोग किया। तो याद रखना है जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे में इज एम आर के साथ V4 लगाते हैं। लेकिन जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ पे वॉज और वेयर के साथ V4 का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड में कर रखा है। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना, इसीलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करें सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर और उसके साथ V4 का हम यहाँ पे प्रयोग करें। ये तुम्हें याद रखना होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, वॉज और उसके बाद V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म इंग वाला फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसे में वेयर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि इंग वाला फॉर्म का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए बुक में, वो भी देख लेते हैं। सी वॉज प्रिपेयरिंग टी, तो वो क्या बना रही थी, तो चाय बना रही थी। तो यहाँ पे देखो सी सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज का प्रयोग किया है। उसके बाद प्रिपेयर जो वर्ब है उसका V4 यानी प्रिपेयरिंग का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। और देखने को मिला वो क्या बना रही थी, तो चाय। नेक्स्ट बोला गया नंबर 2 में, द स्पैरो वॉज सर्चिंग फॉर द ग्रेन्स। तो जो स्पैरो है ये जो बर्ड है वो किस चीज़ का तलाश कर रही थी, तो बोला गया कि वो ढूंढ रहा था किस चीज़ का, किस चीज़ को ढूंढ रहा था, तो ग्रेन्स को। तो क्या ढूंढ रहा था, तो ग्रेन्स ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे वॉज और उसके बाद V4 सर्च का V4 सर्चिंग का प्रयोग किया गया है। द स्पैरो सिंगुलर इसलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया है। ऐसे करके थर्ड एग्जाम्पल में तुम्हें देखने को मिलेगा, द मैन वॉज क्राइंग आउट ऑफ पेन। तो ये मैन जो है कोई एक इंसान है, वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था किसके मारे, दर्द के मारे। तो ये बात बोला गया है। तो यहाँ पे वॉज दिखेगा और क्राइंग तुम्हें दिखेगा। द चिल्ड्रेन वेयर लाफिंग एट द जोक। तो ये जो बच्चे है देखो, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमने प्लूरल लिया है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन कहने पर एक से अधिक बच्चे की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रेन के साथ हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया, वेयर का हमने प्रयोग किया, वर्स का हमने यहाँ पे प्रयोग नहीं किया। तो याद रखना है सब्जेक्ट तुम्हें देखना पड़ेगा सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट अगर तुम्हें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस लिखना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए वहाँ पे सब्जेक्ट तुम देखोगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्स लगाओगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ वेयर लगाओगे, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि इंग वाला फॉर्म का तुम प्रयोग करोगे और ऐसे सेंटेंस वहां पे बनाओगे। अब आगे निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये बात समझाया गया है, या तुम देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्स या फिर वेयर, उसके बाद नॉट प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे इसी जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ इसी का निगेटिव बना के मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे शी ले लेते, वर्स लिखा है तो वर्स ले लेते, सी सिंगुलर इसलिए वर्स हमने प्रयोग किया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट, सी वॉज नॉट रीडिंग। तो वो क्या नहीं कर रही थी, वो पढ़ नहीं रही थी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला वॉज और रीडिंग जो है उसके बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया, सेंटेंस क्या बन गया,
नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिला कैसे हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब होगा उस सेंटेंस में उसका V4 का हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए नेगेटिव सेंटेंसेस के, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दे वर नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो वो लोग नहीं चल रहे थे कब, तो सुबह के वक्त। सुरेश एंड आई वर नॉट गोइंग टू द सी बीच, तो सुरेश और मैं नहीं जा रहा था कहाँ पे, तो सी बीच में। आगे बोला वी वर नॉट वॉचिंग द फुटबॉल मैच, तो हम लोग नहीं देख रहे थे क्या, फुटबॉल मैच नहीं देख रहे थे। आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, तो मैं क्या नहीं पढ़ रहा था, तो मेरा जो लेसन है जो पार्ट है वो मैं पढ़ नहीं रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रक्चर कैसा है, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या फिर वेड लगेगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि इन फॉर्म का वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना। तो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, तो बुक में बताया गया है वाज वेयर से सेंटेंस शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इन फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अब ये जो बोर्ड में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है उसी का हम यहाँ पे बना के दिखा देते तुमको क्वेश्चन। यहाँ पे ले लेते वाज हम आगे ले लिए यहाँ से, उसके बाद सी जो सब्जेक्ट उसके बाद आया, उसके बाद रीडिंग, वाज सी रीडिंग, तो क्या पढ़ रही थी करके यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो वाज शी रीडिंग इतना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी तुम्हें लगाना पड़ेगा, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सब्जेक्ट के बाद जो वाज या फिर वेयर था उसका जगह हम बदलेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो ऐसे में क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे ऊपर वाला भी ले लेते वेयर दे रीडिंग, तो क्या वो लोग पढ़ रहे थे करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर मैंने क्या बोला कि पढ़ रही थी और नीचे में क्या वो लोग पढ़ रहे थे करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब आगे यहाँ पे तुम्हें कुछ और एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे क्वेश्चंस के, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है वॉज ही वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो उठ रहा था जल्दी सुबह को। और नेक्स्ट पूछ रहा है वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम, तो क्या वो लोग खेल रहे थे क्रिकेट स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है वॉज मोहित ईटिंग बनानास इन द नाइट, तो क्या मोहित बनानास खा रहा था रात को। और ऐसे करके नंबर 4 क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर द गर्ल्स पेंटिंग द वॉल, तो क्या लड़कियां पेंट कर रहे थे वॉल को करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो चैप्टर ये इतना ही है। तो हमने आज यहाँ पे क्या पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हमने पढ़ा कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका हम प्रयोग करते वो एक्शन को समझाने के लिए जो हमने अतीत में किया था, ये कुछ समय तक हमने किया था और अतीत में ये एक्शन क्या हो गया खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हम ऐसे एक्शन को समझाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया सब्जेक्ट के बाद हम वाज या फिर वेयर का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से मैं बोर्ड में लिख के समझा दूँ। तो हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो उस वक्त हम क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वाज या फिर वेयर। तो ये याद रखना है वाज या फिर वेयर क्यों लगा, तो कहीं सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है तो वाज लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि जिसके बारे में हम बात करें, अगर एक इंसान के बारे में बात करें तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, या एक चीज़ के बारे में बात करें तो वाज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे एक से अधिक चीज़ों के बारे में तो ऐसे में हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ है सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर, उसके बाद हमें इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो जो भी वर्ब होगा उसका कौन सा फॉर्म, तो हम V4 का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये तुम्हें बुक में भी दिख जाएगा। तो हम क्या प्रयोग करेंगे इन फॉर्म, तो वर्ब की कौन सा फॉर्म इन फॉर्म यानी कि V4 का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब आगे यहाँ पे बताया गया है निगेटिव कैसे बनाते। तो निगेटिव बनाना भी आसान है, मैंने तुम्हें अभी पढ़ा रखा है, मैंने बताया तुमको निगेटिव बनाने के हम क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे वाज या फिर वेयर। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार जो भी मैंने समझाया वैसे करके सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर, तो सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वाज वेयर लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म V4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी इन वाला फॉर्म जो वर्ब का होता है उसको हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और ऐसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। कौन से टेंस पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। और आखिरी हमने यहाँ पे पढ़ा था कैसे क्वेश्चन बनाते, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका भी यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे वाज या फिर वेयर से शुरू करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लिखेंगे। मान लो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सी है, नीचे वाले सेंटेंस में दे है, ऐसे करके तो याद रखना है। तो वाज या फिर वेयर से सेंटेंस शुरू करना है, उसके बाद
सब्जेक्ट लिखना है जो सब्जेक्ट सेंटेंस का होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वर्ब या फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के टेंस में सेंटेंसेस लिखते हैं। हमें देखने को मिला अफर्मेटिव में सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, नेगेटिव में कैसे लिखते हैं और इंटरोगेटिव में कैसे लिखते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पे कुछ अंतर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देख सकते हो। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं तो हम यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जब हम अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाते हैं ऐसा ही सेम होगा आपको, लेकिन यहाँ वॉज और वेयर के जगह में इज एम आर होगा। नेगेटिव बनाते वक्त भी वहाँ पे वॉज और वेयर के जगह में इज एम आर ही होगा, यानी इज होगा या एम होगा या आर होगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट और बिफोर ये सेम होगा पैटर्न, सिर्फ वॉज वेयर की जगह में इज एम आर इन तीनों में से कोई प्रयोग में आया हुआ होगा जब हम प्रेजेंट में बनाते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और जब हम क्वेश्चन बनाते तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तब भी ये वॉज वेयर के जगह में हम मान लो इज लिखे आप लिखे होंगे, यहाँ पे आर करके क्वेश्चन हम वहाँ पे शुरू किए हुए होंगे और उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वहाँ पे V4 का हम प्रयोग करेंगे। तो आज हमने ये जो चैप्टर है इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तुलना भी करके तुम्हें बता दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बीच में, ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ में आए। अगर तुम्हें ये वीडियो समझ ना आए तो फिर से तुम इस वीडियो को देखो और ये जो बुक में कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए उसको भी तुम अपने हिसाब से मतलब अपने तरफ से अपने आप कोशिश करके उसको भरने की कोशिश करो पेंसिल की मदद से। और क्योंकि मैं इसके जो सोल्यूशन दूंगी उसको तुम्हें नेक्स्ट क्लास में भेज ही दूंगी, लेकिन फिर भी खुद ही करने से क्या होता है कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज ए में तुम्हें दिख सकता है, वहाँ पे दिखेगा कि फिल द ब्लैंक्स विद द पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, अभी जैसे मैंने बताया अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ड्स या फिर वेयर सब्जेक्ट के अनुसार लगा के उसका V4 का प्रयोग करो। V4 मतलब इन फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करो। ऐसे तुम्हारे ये सेंटेंसेस बन जाएंगे, यानी एक्सरसाइज ए तुम्हारा बन जाएगा। ऐसे करके एक्सरसाइज बी में बोला गया है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो सेंटेंसेस दिए गए इसको हमें कौन से टेंस में लिखना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। और कंटिन्यू तो नहीं करेंगे, जो चैप्टर है इसको मैं मतलब इसके जो सॉल्यूशंस है इसको मैं भेज दूंगी, इसलिए हम ये चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे आने वाले क्लास में भी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।